नमस्कार, आदाब। मैं साहिबा साबरी। स्वागत है आप सभी का हिंदी समाचार प्लस में। रुड़की नगर निगम हॉल में देवभूमि पत्रकार एकता महासंघ की ओर से आज देवभूमि पत्रकार एकता महासंघ का उद्घाटन किया गया, जिसमें कई समाजसेवी और सैकड़ों पत्रकारों ने भाग लिया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज वर्मा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए एकता पर बल दिया तथा मीटिंग को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव दिलशाद अली ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारा संगठन, जिसका आज शुभारंभ किया गया, बड़ी धूमधाम से भारतवर्ष में अपने पैर पसार रहा है। आज इसी उपलक्ष्य में रुड़की नगर निगम हॉल में इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें किसान नेता, विकास सैनी और शिक्षा विभाग से कई कर्मचारी एवं हरिद्वार अखाड़े से महंतों ने भाग लिया। इस मौके पर राष्ट्रीय महासचिव दिलशाद अली ने पत्रकारों को ईमानदारी से काम करने की हिदायत दी और कहा कि पत्रकार समाज का आईना है। सभी पत्रकार ईमानदारी से काम करें और अपनी लेखनी को सही लिखें, तभी समाज में एक अच्छा परिणाम आएगा। इस मौके पर राष्ट्रीय उप महासचिव सलीम उमर खान ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार ब्रजमोहन शर्मा, पहल सिंह राणा, शमीम खान, सलीम फारूकी, तलत अजरा, सद्दाम हुसैन, मेहरबान मलिक, सद्दाम हुसैन, शहजाद अली, प्रीति, रजनीश सहगल, आसिफ मलिक, कुंवर सैन, श्याम सुंदर एवं उत्तर प्रदेश से काफ़ी संख्या में पत्रकारों ने भाग लिया। सर, आज जो देवभूमि पत्रकार एकता महासंघ ट्रस्ट का उद्घाटन हुआ है, जिसमें आप राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आज देवभूमि पत्रकार एकता ट्रस्ट का जो उद्घाटन हुआ है, इस उपलक्ष्य पर काफ़ी संख्या में पत्रकारों ने भाग लिया और ये संगठन पूरे भारत में काम करेगा, पत्रकारों की आवाज़ उठाने का काम करेगा और एक दूसरे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेगा। सर, जैसा कि पोर्टल चैनल होते हैं बहुत सारे, क्या आपके संगठन में पोर्टल चैनल का भी कुछ अहम भूमिका रहेगी? हाँ, जिनके रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रखे हैं वो पोर्टल चलेगा। पत्रकारों के लिए आने वाले समय में आप क्या करेंगे? पत्रकारों की समस्याओं के लिए ही एक ट्रस्ट बना है और पत्रकारों के लिए ही ये संगठन बना है। जो पत्रकार ईमानदारी और नेक नीति से काम करेगा, सही रास्ते पर चलेगा, तो उसके लिए संगठन खड़ा है। जैसे आप पिछली बार प्रदेश सचिव थे, प्रदेश उपाध्यक्ष थे, अध्यक्ष साहब थे, जो है उसमें केंद्रीय पत्रकार एसोसिएशन में, उसकी छोड़ने की वजह क्या रही? देखिए, घर बदलू वाला काम हमारे से नहीं होता। जिस तरह पहले भाजपा में रहा या कांग्रेस में रहा, फलाने में रहा, ढिमाके में रहा। अब जब हमने ये देखा कि जिला अध्यक्ष तो कुछ और बदल दिया, किसी और को कुछ बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, तो संगठन के जो ऊपर पदाधिकारी बैठे उनकी मर्जी की होती है। तो ऐसे ही हमने भारतीय पत्रकार संघ को जो है वो इस तुरसाहट में छोड़ दिया था। हमने दोबारा से फिर केंद्रीय पत्रकार एसोसिएशन आया, जिसका हम प्रदेश अध्यक्ष रहे। उसमें भी कुछ गतिविधि हमारे पत्रकारों की और हमारे जो अनीस अंसारी साहब हैं, उन्होंने कुछ बात रखी जिस पर हमने जो है वेलकम नहीं कहा और हमने फिर ये सोचा कि अपना क्यों ना संगठन बनाया जाए। जब हम मेहनत कर रहे हैं तो उस मेहनत के चलते हमने खुद पत्रकारों की आवाज़ बुलंद करने के लिए इस संगठन को जो है रजिस्ट्रेशन कराया है। अब आपकी दुआ से जो है उम्मीद करते हैं कि पूरे भारत के अंदर जो है ऊंचाइयों पर जाने का काम करेगा देवभूमि पत्रकार एकता ट्रस्ट जो है। देखिए, मैं तो सभी संगठनों का सदस्य हूँ। जहाँ पत्रकार की बात आती है वहाँ मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ और आज जो दिलशाद जी ने जो ये संगठन बनाया है, ये पत्रकारों के हित के लिए बनाया और मैं इसका स्वागत भी करता हूँ और होना भी ये चाहिए। क्योंकि क्या है कि अगर एक संगठन रहता है तो उसमें हिटलरशाही शुरू हो जाती है। वो जो उनके डिसीजन होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं सभी पत्रकारों को। वो जो भी उसका प्रेसिडेंट है वो हिटलरशाही शुरू कर देते हैं। पत्रकारों का हित तो खत्म हो जाता है, अपना उनका स्वार्थ शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे अभी छोटे छोटे संगठन बन रहे हैं, ये पत्रकारों के हित की बात करते हैं, अधिकारियों से लड़ते भी हैं, समस्या का समाधान भी कराते हैं और पत्रकारों की बात करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हाँ, जिस तरह से अभी ये पत्रकार देवभूमि ट्रस्ट जो शुरू हुआ है, इसी तरह और भी लोग बनाएं। मैं कहता हूँ आप भी बनाइए, आपके अंदर भी काबिलियत है, मेरे अंदर काबिलियत है, मैं बनाऊँ। तो ऐसे ट्रस्ट बनेंगे तो हम पत्रकारों की बात करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पत्रकारों को उसका पत्रकार एकता महासंघ ट्रस्ट में आप जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। देखिए, पहली बात तो मैं हमारे वर्मा जी हैं और हमारे दिलशाद भाई अध्यक्ष जी हैं, जो मुझे हर समय अपने साथ रखते हैं और साथ ही इनके कंधा से कंधा मिलाकर मैं चल रहा हूँ पिछले 1 साल से।
और इसमें उनका धन्यवाद करता हूँ सर वर्मा जी का, सूरज वर्मा जी जो हैं और हमारे दिलसाद भाई हैं, इन्होंने इस लायक समझा के मुझे जिला उपाध्यक्ष नहीं है, उसमें राष्ट्रीय उप सचिव हूँ मैं, उप सचिव का पद दिया गया है आज, तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। कहीं न कहीं आपने देखा होगा कि एक तहसील में एक पत्रकार, 2 पत्रकार या 4 पत्रकार, 4 पत्रकार क्या किसी भ्रष्ट अधिकारी का सामना कर सकते हैं? नहीं कर सकते, संगठन के साथ। तो जहाँ पर एक मिसाल दी गई थी कि आपके हाथ में एक लट्ठा है, उसको आप तोड़ सकते हैं, यदि आपके हाथ में काफ़ी सारे लट्ठे हैं तो आप उसको तोड़ नहीं सकते। तो इसी को लेकर ये भारतीय पत्रकार वेलफेयर ट्रस्ट बनाई है कि पत्रकार एकजुट रहें, एक माला में रहें, ताकि उनको कोई अधिकारी, कोई नेता, कोई जनप्रतिनिधि उनका शोषण ना कर सके, कोई भी उन पर भ्रष्ट अधिकारी अपनी निगाह ना गड़ा सके, क्योंकि पत्रकार का काम है निष्पक्ष खबर चलाना। और जब किसी के खिलाफ खबर चलती है और किसी की जो भ्रष्टाचारी पर लगाम लगता है, तो कहीं ना कहीं आज का दौर ऐसा है, आपको बताऊं कि अधिकारी के ईमानदारी, जो अधिकारी कहता है मैं बहुत ईमानदार हूँ, अधिकारी की ईमानदारी में उसका घर नहीं चलता जब तक कि उसके घर भ्रष्टाचार का, रिश्वत का पैसा ना आए। तो ऐसी थिंकिंग हो गई है। इसको देखते हुए पत्रकार को हित के लिए आपको बता दें कि पत्रकार के साथ में कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई उसको कोऑपरेट नहीं करता, उसको लेकर पत्रकारों के लिए एक बीमे की योजना, पत्रकारों के लिए एक घटना के लिए एक आर्थिक सहायता की योजना, इसको लेकर काफ़ी योजनाओं को लेकर स्टेट एक ट्रस्ट बनाई गई है, लगातार पत्रकार हित में काम करेगी। सर, जो है आजकल फर्जी मुकदमे में ज़्यादा फंस रहा है और उनके साथ उत्पीड़न ज़्यादा हो रहा है, तो आपका संगठन जो है क्या उनके साथ हमेशा बहुत अच्छी बात कही आपने। देखा होगा अक्सर पत्रकारों का ग्रुप है और उस ग्रुप को जो संचालित करता है उसके सामने कहीं ना कहीं एक समस्या रहती है। वो लिखते हैं कई ग्रुपों में, मैंने देखा भाई ये पत्रकारों का संगठन है, संगठन के लिए आवाज़ उठाने के लिए इसमें खबर मत डालो। लेकिन कहीं ना कहीं वो पत्रकार जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं इसका अर्थ नहीं समझते, वो खास तौर से उसमें खबर फॉरवर्ड करते हैं। क्या उनकी शान में कमी आ जाएगी? लेकिन सुनिएगा, हाँ, इसकी खास वजह यह है कि वे पत्रकार अनपढ़, बुद्धिहीन पत्रकार हैं। मैं यही कहूँगा जो अपने संगठन की गरिमा नहीं समझते। इसलिए हमारे संगठन ने उनका एक इलाज किया है, एक ग्रुप बनाया है कि इसमें जो है आप मैसेज पढ़ सकते हैं, उसमें मैसेज नहीं डालेंगे। उसके साथ साथ एक इसका दूसरा ग्रुप बनाया है कि जो पत्रकार हैं और इस संगठन में जुड़े हुए हैं वो लोग अपनी डेली खबर डाल के अपनी परिटेशन कराएंगे कि वो पत्रकार हैं, वो उसके लेकर आप क्या कहेंगे? जी, मैं हिंदी खबर के चैनल को पहले तो मुबारकबाद देता हूं और मैं कहता हूं हिंदी खबर की पूरी टीम को मेरी तरफ से मुबारकबाद। और मैं कहता हूं तीर निकालिए न तलवार निकालिए, जुल्म जब बढ़ जाए तो अखबार निकालिए। अभी जो आज इसका शुभारंभ किया है हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल में, आज जो इन्होंने टीम गठित की है, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पत्रकार बंधुओं से मैं एक ही बात कहूँगा, हमने जो आज सुना है कि पत्रकार कहीं ना कहीं उत्पीड़न का शिकार होता है, कब होता है? जब उसको अपने अधिकारों का ना पता हो। मैं अपने टीम के सभी पत्रकारों से ये गुजारिश करता हूँ कि अपने संगठन को मजबूत करके और इकट्ठा होकर इसको चलाइए, और जहाँ भी जिस जगह हमारी ज़रूरत हो मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहूँगा। बस यही मेरा पत्रकारों को कहना है, सुझाव है कि आप ईमानदारी के साथ काम करिए। और ईमानदारी के साथ परेशानियां तो होती हैं, लेकिन जीत